एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो आज था 28 जुलाई और आज था मॉक टेस्ट वाला दिन, आज था संडे। तो अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मॉक टेस्ट मैंने स्टार्टिंग मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लिया था। आज अपना आई थिंक 10 बजे के आसपास मैं मॉक टेस्ट अपना देने के लिए बैठी थी, आराम से काम वाम से फ्री होकर घर के काम से। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, देखो एक कमेंट आया था किसी दीदी का मुझे कि क्या नाम है दीदी, तो घर पर पढ़ाई करते हैं तो ऐसा माहौल सा नहीं बन पा रहा पढ़ाई करने का। कभी घर पर कोई कुछ काम बता देता है, कभी कोई कुछ काम बता देता है। देखो ऐसा तो सभी के साथ होता है, स्पेशली जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि आप एक बार शांति से बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में हम मम्मी और मैं थोड़ा जल्दी उठते हैं। गाँव में तो ज्यादातर लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। घर में हम 3 ही लोग हैं, मम्मी है, पापा और मैं हूँ। तो हम 3 ही लोग हैं तो मम्मी और मैं फटाफट सुबह सुबह जल्दी काम कर लेते हैं। खाना वगैरह भी हमारे घर पर ना 9 साढ़े 9 बजे तक खा लेते हैं सभी लोग खाना। तो और फिर ऐसा नहीं होता कि मॉर्निंग में नाश्ता हो रहा है फिर दोपहर के टाइम पर खाना बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ 9-10 बजे के आसपास हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद 2-3 बजे के आसपास चाय पीते हैं। तो इसलिए सुबह का खाना वगैरह खाने के बाद और पूरा काम करने के बाद एकदम फ्री होते हैं। कुछ ज्यादा काम नहीं होता। तो 9-10 बजे तक हो सकता है कि काम होता है घर का, लेकिन उसके बाद एकदम फ्री होते हैं। उसके टाइम के बाद पूरा टाइम पढ़ाई में रहता है। तो देखो आप भी ऐसा ही किया करो, जितना भी आपका काम है जो भी है मॉर्निंग में कंप्लीट कर लो और फिर आराम से बैठ जाओ। घर वालों को बोल दो कि अभी मेरे एग्जाम्स वगैरह हैं, मुझे आराम से बैठकर पढ़ाई करनी है। तो देखो होता है थोड़ा सा, मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे भी हो जाता है कि बीच बीच में कभी उठना भी पड़ सकता है। तो देखो ऐसा है कि हेल्प भी करनी होती है आपको घर पर भी। तो ऐसा भी मत सोचो बिल्कुल कि आपको कोई बुलाएगा नहीं, कि आप कुछ आपको आम ही नहीं करोगे, एकदम 1 मंथ के लिए रूम के अंदर बंद हो जाओगे। भाई फैमिली में रहते हो, सामाजिक प्राणी हो। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो भाई जब आप फैमिली में रहते हो तो होता है भाई, घर वाले तो कुछ ना कुछ काम बताएंगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप भी करो, थोड़ा सा वो लोग करेंगे। बाकी जितना भी हो सके ना टाइम अपना निकालने करो। मैं तो यही बोलूंगी कि जैसे हम लोग अपना मॉर्निंग में काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ज्यादा कुछ काम बचता नहीं है, तो फिर तो आराम से बैठकर पूरा दिन पढ़ाई करनी होती है। तो इस तरह से है। और बाकी अगर मैं आज के मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट का लेवल ठीक ठाक था। पिछले वाले मॉक टेस्ट से तो मुझे इस वाले मॉक टेस्ट का लेवल ठीक लगा, क्योंकि अगर मैं पिछले वाले मॉक टेस्ट की बात करूं तो पिछले वाले मॉक टेस्ट में मेरे आई थिंक 200.5 नंबर थे, जो कि मुझे सबसे ज्यादा जो उसमें डिफिकल्ट वाला पार्ट लगा था ना, वो जीके जीएस वाला पार्ट लगा था। काफी अजीब सी पूछ रखी थी जो बिल्कुल ही नहीं आती थी, करंट अफेयर वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, इस तरह का पार्ट था। और अभी क्योंकि फिलहाल मैं ज्यादा तो कुछ पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैंने हिंदी का रिवीजन नहीं किया, मैंने हिंदी भी काफी टाइम से नहीं पढ़ी, जीएस भी नहीं पढ़ी है और मैथ भी नहीं पढ़ा। ये 3 सब्जेक्ट तो मैंने बिल्कुल नहीं खोले अभी तक, बिल्कुल जिनकी जैसी बुक्स रखी है वैसी रखी है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। 10 ज्यादा दिन हो चुके हैं मुझे, आई थिंक 20 दिन हो चुके हैं जब से मैंने इनको कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन जो फिलहाल इस टाइम पर मैं पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग में मैंने आप सभी को बताया कि मैं बुक से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अपना टोटल जितने भी बुक्स के अंदर काफी सारे चैप्टर है, आई थिंक 36 चैप्टर है और लगभग आधे से ज्यादा मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग जो है ना, मैं रीजनिंग वाला जो पार्ट में पढ़ रही हूँ बुक से पढ़ रही हूँ, जिसकी वजह से काफी इजी लगा आज मुझे ये करते हुए। कहीं ना कहीं जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना एक जैसे क्वेश्चन की, और अगर मैं बात करूँ ना जो मेरी रीजनिंग की बुक है, उस बुक के अंदर एक ही चैप्टर के अंदर आई थिंक मिनिमम तो 40 क्वेश्चन है और मैक्सिमम 60 क्वेश्चन है, 60 से 70 के आसपास है। तो इतनी ज्यादा कम चैप्टर्स नहीं है उसके अंदर, और जितने भी क्वेश्चन का लेवल है वो ठीक ठाक है। आई थिंक अगर आप एक चैप्टर के अंदर इतने क्वेश्चन करोगे ना तो प्रैक्टिस ठीक हो जाती है। इसीलिए मैं भी प्रैक्टिस जो कर रही हूँ अपनी रीजनिंग की बुक से अलग से प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिलहाल तो ऑनलाइन में कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन अगर मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं रात के टाइम रवि पी तिवारी सर की मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास ले लेती हूँ। बाकी ऑनलाइन में कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, कहीं से भी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं, कुछ भी नहीं कर रही हूँ ऑनलाइन। जितनी भी पढ़ाई है वो सारी बुक से है, रीजनिंग की बुक है, मैथ की बुक है और हिंदी की बुक है, जीके जीएस की भी बुक है और बाकी जितने भी हैं नोट्स हैं। तो इन्हीं सब चीजों से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ जो मेरे पास है। तो अभी अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो जैसे मैंने बताया आप सभी को कि मैंने ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े, 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़े, उसमें मैंने रीजनिंग वाला पार्ट ही ज्यादा पढ़ा है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले जीके जीएस वाला जो पार्ट है ना, तो उसमें उसके क्वेश्चन आज ठीक थे। आज थोड़ा वैसा वाला पार्ट था जो याद करने वाला पार्ट होता है, फैक्चुअल होता है, वो वाला पार्ट थोड़ा आई थिंक वो वाला पार्ट कम था जो करंट अफेयर टाइप का होता है, तो वो वाला पार्ट इतना ज्यादा नहीं लगा मुझे। और अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम नंबर आएंगे मेरे, क्योंकि हिंदी मैंने पढ़ रखी है काफी बार और हिंदी हमारी मदर टंग है, इतना तो हमें पता ही होता है। फिर भी पता नहीं हिंदी के इतने क्वेश्चन क्यों मिस्टेक हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि हिंदी मेरी ठीक ठाक है। और उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ, आज रीजनिंग को करते हुए ना मुझे ऐसे डर सा नहीं लग रहा था जैसे मुझे पहले लगता था ना, कि रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे लग जाता कि इतने सारे क्वेश्चन होंगे, इतने कम टाइम है और कैसे होंगे। तो जब हम इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, तो
तो आप खुद ही देखना। जैसे आपने किसी भी बुक की, किसी भी चीज की आपने प्रैक्टिस की अच्छे से, तो उस चैप्टर को या उस बुक को स्टार्ट करने से पहले ना आपको ऐसा डर सा नहीं लगेगा, ऐसा घबराहट सी नहीं होगी। तो रीजनिंग को करते हुए मुझे आज ऐसा ही लग रहा था कि मुझे मतलब ठीक है कि चलो जो भी है रीजनिंग शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए, कुछ तो ठीक होंगे ही। अभी किए थे मैंने, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर मैंने काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए रीजनिंग के, क्योंकि मैं एक ही बुक को पढ़ रही हूँ, एक ही बुक को लेकर अलग अलग बुक्स नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ मैं अपनी बीटीसी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो जितना मेरे पास टाइम बचता है, जितना मैं टाइम निकालती हूँ, उतना मैं पढ़ लेती हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग के अभी थोड़े चैप्टर रह रहे हैं। और अगर मैं मैथ की बात करूँ, मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव थी आज, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे कि आप कर सको, ऐसे भी नहीं थे कि क्वेश्चन ना कर सको आप। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूँ ना, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना मैथ का, जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो क्वेश्चन था, तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन जो है ये कराया हुआ है आदित्य रंजन सर ने अपनी जो 21 दिन 21 मैराथन की जो क्लासेस है ना, उस क्लासेस में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन कराया हुआ सर ने। और इस क्वेश्चन में क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज बनेंगी, 109 कुछ करके इतनी समथिंग इस तरह की वैल्यूज बनेंगी, जिनके लिए स्टार्टिंग में तो मैंने किया, लेकिन काफी ज्यादा उसमें कैलकुलेशन थी, क्योंकि उसमें जोड़ घटा ज्यादा बड़ी हो रही थी, मतलब गुना ज्यादा बड़ी हो रही थी। तो इसी वजह से मैंने वो स्टार्टिंग में तो स्किप कर दिया था जब मैंने स्टार्टिंग में करना शुरू किया था, क्योंकि इसका आंसर ना आ नहीं रहा था ऐसे करने से। फिर मुझे लगा कि डिजिटल सम लगा के देखती हूँ, वो वाले मेथड भी मुझे सही से याद नहीं होता। तो इससे एक तो मुझे ध्यान है कि मुझे डिजिटल सम वाली क्लासेस दोबारा लेनी है। आदित्य रंजन सर ने डिजिटल सम कराया हुआ है, जो काफी जगह पर बहुत बेनिफिट करता है, जहां पर हम ऐसे अटक जाते हैं। जैसे यही वाला सवाल था ना, पहला जो क्वेश्चन था मैथ का, वो वाला ना डिजिटल सम से आई थिंक हो जाता, बट मेथड ही नहीं ध्यान आता मुझे कि कौन से को जोड़ना होता है और किस तरह से होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। और बाकी गुणा वगैरह करने की वजह से इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया। जब मैंने मैथ्स के अपने क्वेश्चन करना शुरू किए ना, तो हुआ क्या एक्चुअली में, तो मेरे स्टार्टिंग में मैंने आई थिंक 13 क्वेश्चन कर लिए थे जब मैंने एक बार में कंप्लीट किया। मैथ वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद जब मैं अदर सब्जेक्ट पर गई, और जब सबसे लास्ट में जब मैं दोबारा से रीचेक कर देना एक बार एग्जाम मतलब सब सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा से रीचेक कर देना, उस टाइम पर मैंने बाकी बचे हुए क्वेश्चन किए। तो मैथ का एक क्वेश्चन तो था जो लास्ट में जो था ना, वो ग्राफ वाला पेपर जो कलरफुल था, वो वाला क्वेश्चन मेरा ओपन ही नहीं हुआ था आज, तो उसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने काफी देर तक ट्राई किया, भाई ओपन ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए इतना ज्यादा टाइम क्या वेस्ट करती। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था। बाकी मैंने मैथ का सिर्फ एक क्वेश्चन स्किप किया था, बाकी सभी ठीक ठाक थे। हालांकि जो वो चैप्टर होता है ना, आज जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन था, वो काफी इजी था। स्टार्टिंग में जो चक्रवृद्धि ब्याज में नाम भी देखती हूँ ना, तो मैं घबरा जाती हूँ कि इसको स्किप करती हूँ, फिर बाद में करूंगी, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था, वो आसानी से हो गया था। और जो एक क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा पढ़ने के बाद जो अजीब सा लगा था, वो जो टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, लेकिन आसान था, वो भी हो गया था। पर मुझे ये नहीं पता मेरा एक क्वेश्चन गलत था, वो कौन सा था। तो ये जो क्वेश्चन कौन से गलत हैं कौन से ठीक है, ये सब तो कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी हम नहीं देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत था, कौन सा क्वेश्चन हमारा सही था। तो अब स्कोर देख लेते हैं सबसे पहले तो कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा है। देखो पूरा जो टाइम दिखा रहा है ना, ये मेरा 1 घंटा और 38 मिनट दिखा रहा है, जबकि मैंने पूरे 2 घंटे लिए हैं। मेरा पेपर मैंने खुद सबमिट भी नहीं किया था, अपने आप ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया था टाइम कंप्लीट होने के बाद। तो मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि ये टाइम ना पता नहीं कैसे ही काउंट होता है, मुझे ये नहीं समझ आता कभी कभी। तो 1 घंटा 38 मिनट दिखा रहा है, जबकि मैंने पूरे 2 घंटे लिए हैं। मैंने खुद भी अपना पेपर सबमिट नहीं किया था, क्योंकि मैं तो उसको चेक कर रही थी, दोबारा से रीचेक कर रही थी। मैंने हिंदी भी रीचेक की है, मैथ भी किया है, और जीके जीएस वाला पार्ट भी किया है, लेकिन रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बचा था आज, क्योंकि आज मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा था मुझे, तो मैथ में काफी टाइम लगा था आज मुझे। तो 1 घंटा 38 मिनट ये दिखा रहा है, बट एक्चुअली मैंने पूरा टाइम लिया है, पूरे 2 घंटे लिए हैं इसको करने में। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो इसमें मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। 27 में से मुझे आई थिंक 23 से 24 ही आते थे, बाकी तुक्के मारे थे ऐसे ही, जिसमें से 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन को आप देखकर समझ सकते हो कि अगर 9 क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट है, इसका मतलब आपने तुक्के लगाए हैं, क्योंकि अगर इनकरेक्ट होते हैं ना तो फिर 2, 3 या 4, 5 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो कहीं ना कहीं मैंने इसमें तुक्के लगाए थे, पर हाँ इतना है कि मुझे आते थे 23 से 24 क्वेश्चन बहुत आराम से, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। ऐसा स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट होता है ना, जो फैक्चुअल वाले क्वेश्चन थे वो पढ़ रखे थे, जैसे सत्यमंगल टाइगर रिजर्व और हेमा मालिनी जी वाला क्वेश्चन था। और जो यूपी के जो क्वेश्चन थे ना, यूपी वाले क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से याद किए हुए हैं, इसलिए यूपी के जो मतलब यूपी के मेले, यूपी का कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से याद की हुई है, ट्रिक से याद की हुई है, इसलिए मुझे ये सारी चीजें याद रहती है। तो यूपी जी के वाला पार्ट थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी और अगर बात करूँ तो जीएस में यही था, जीएस को करने में मुझे 11 मिनट लगे हैं, और 27 क्वेश्चन ठीक हुए, 9 क्वेश्चन गलत हैं, 11 मिनट इसको करने में लगे हैं। और अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चन ठीक हुए आज, और 7 क्वेश्चन गलत हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना मुझे ये हुई है कि 7 क्वेश्चन गलत हैं। एक बार को 7 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 7 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पता करूँ मैं कौन से क्वेश्चन गलत है। आगे
कल पता ही चलेगा कि कैसे क्वेश्चन गलत हुए, कौन से गलत हैं। तो हिंदी में 30 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 11 मिनट का इसमें बिल्कुल टाइम लगा है, 11 मिनट 36 सेकंड लगे हैं। 30 क्वेश्चन ठीक है और 7 क्वेश्चन गलत है। ये तो मुझे जरूर देखना है कि मेरे 7 क्वेश्चन कौन से गलत हैं। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में मेरे आज 42 क्वेश्चन ठीक हैं, 49 मिनट इसको करने में लगे हैं और 9 क्वेश्चन गलत हैं, 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। रीजनिंग में आज मेरे 42 क्वेश्चन ठीक है। वैसे मेरा रीजनिंग का स्कोर काफी डिक्रीज होता जा रहा था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इस बार रीजनिंग को ही प्रेफरेंस दी है कि रीजनिंग को पढ़ना शुरू करूंगी। रीजनिंग से मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही थी मेरी रीजनिंग के अंदर। मेरे 38 तक भी चले गए था मिनिमम स्कोर जो रीजनिंग के अंदर है। तो अभी इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें आज मेरे 42 ठीक हुए हैं और 9 क्वेश्चन गलत हैं, 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन मुझे स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगते हैं मैं उनको स्किप कर देती हूँ, जैसे कि सीरीज वाले क्वेश्चन थे जो मुझसे नहीं हुए थे। कल मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाली हूँ एक क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, कौन सा नहीं किया था। तो कल मैं बहुत अच्छे से बता दूंगी वो सभी। बाकी तो मेंटल एप्टीट्यूड या मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग के 42 ठीक है क्वेश्चन, 9 गलत हैं, 4 अनअटेम्प्ट। मैथ की बात करूँ तो मैथ में मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट है और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट तो वो है जो मैंने अभी आपको बताया 10 के वृद्धि दर वाला जो क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था मेरा जो था वो कलरफुल वाला था जिसमें डायग्राम बना हुआ था, पाई चार्ट सा बना हुआ था वो। ये 2 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट थे, क्योंकि मैंने इनको काफी बार ट्राई किया। एक तो वो ओपन नहीं हुआ था, जो सा ओपन हुआ था वो वाला मेरे से हुआ नहीं था। तो ये दोनों क्वेश्चन वो अनअटेम्प्ट है। और बाकी गलत कौन सा ये मुझे नहीं पता, तो गलत वाला तो कल ही चेक हो पाएगा। कल क्वेश्चन गलत था। तो 17 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 27 मिनट इसको करने में लगे हैं मुझे। तो मैथ का पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था ना तो मेरे 13 क्वेश्चन हुए थे। फिर जब मैं दोबारा से जब रीचेक करते ना तब मैंने करना शुरू किया था, तब बाकी के क्वेश्चन उस टाइम पे किए थे मैंने। और टोटल जो स्कोर है वो आज मेरा बना है 219 बना है 300 में से, जो कि है जिसमें करेक्ट तो है 116 और इनकरेक्ट है 26, अनअटेम्प्ट है 8 क्वेश्चन। आज मेरे अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चन है वो काफी कम है। आज मैंने ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर दिए थे, चाहे मुझे आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा मेरे जीके जीएस वाले पार्ट में 9 क्वेश्चन गलत हैं और हिंदी में भी 7-8 गलत हैं। रीजनिंग में भी मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए थे जो मुझे नहीं आते थे, जो कि वो क्वेश्चन होते हैं जो शर्त वाले क्वेश्चन के जो बाद में थे, कुछ जो पुलिस प्रणाली से जो रिलेटेड होते हैं, वो वाले क्वेश्चन में मेरे थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहे थे, फिर भी मैंने वो जो क्वेश्चन थे अटेम्प्ट किए थे। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 2024 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित चक्षु पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक है। इस बुक में आपको 17 और 18 फरवरी 2024 की दोनों शिफ्ट में हुए पेपर के साथ साथ 12 सोल्ड पेपर मिलते हैं। साथ ही साथ इस बुक में आपको जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड एंड मैथ के 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह से ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक लेने के लिए इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 219 था 300 में से, 116 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 26 क्वेश्चन गलत हैं और 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। तो बस यही था स्कोर। बाकी जो डिटेल में जो चीजें हैं वो कल ही पता चल पाएंगी कि कौन सा क्वेश्चन ठीक हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। मेरा स्कोर यही था मेरा, जो मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी कौन सा क्वेश्चन ठीक हुआ है, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो सभी तो कल ही पता चल पाएगा कि कौन से क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अगर जैसे आप में से किसी ने पूछा था कि दीदी ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप कहाँ से दे रहे हो, तो ऑनलाइन तो मैंने आप सभी को बता ही रखा है कि मैं डब्ल्यू से दे रही हूँ, जो मॉक टेस्ट संडे टू संडे होता है, ये वाला मॉक टेस्ट देती हूँ। और अभी आई थिंक मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, उससे हमें थोड़ा और ज्यादा बेहतर मदद मिलेगी, जिससे हम थोड़ी अपनी स्पीड ठीक कर सके। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए हम अलग से प्रैक्टिस ऐड करेंगे, मतलब जो मिनी मॉक टेस्ट होगा वो, उससे थोड़ी हमारी स्पीड बढ़ेगी और कम टाइम में करने की। जितना भी हम अभी टाइम ले रहे हैं फिर कम टाइम लेंगे। तो अगर मैं बात करूं ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो मेरा यही होता है जो मैं संडे को RWA पर देती हूँ, इसके अदर और कहीं नहीं देती हूँ। और अगर मैं बात करूं ऑफलाइन में करती रहती हूँ। ऑफलाइन तो मैं आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं एक प्रैक्टिस सेट, मतलब जो मेरे पास बुक है ना प्रैक्टिस सेट की, मेरे पास 2 बुक हैं, तो मैं उनमें से प्रैक्टिस सेट लगाकर जरूर सोती हूँ। मतलब सोने से पहले एक प्रैक्टिस सेट जरूर करती हूँ मैं। तो मैंने अभी ऐसे ही किया है 1-2 दिन, मतलब कल भी किया था मैंने। तो कल मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, मतलब आप उसको प्रैक्टिस सेट बोलो या मॉक टेस्ट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने टाइमर लगाकर मैंने दिया था 1 घंटा 40 मिनट के अंदर। मेरे मतलब स्कोर बहुत बेकार हुआ है। तो हालांकि कम टाइम था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि क्योंकि हमें गोला भरने में भी तो टाइम लगता है ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं से तो हमें टाइम करना पड़ेगा अपना मैनेज। मेरा हुआ था उसमें 204 स्कोर, जिसमें से मतलब जो जितने भी मिस्टेक होती हैं वो सब मिस्टेक वगैरह हटाने के बाद, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद 204 स्कोर हुआ था, जो कि मैंने किया था 1 घंटा 40 मिनट में। तो कहीं ना कहीं हम डेली प्रैक्टिस करेंगे या डेली मॉक टेस्ट देंगे तो हमारी स्पीड और ठीक हो सकती है। हालांकि ये स्कोर काफी कम है, लेकिन क्योंकि हम गोला भरते हैं तो गोला भरने के लिए इतना टाइम तो हमें रखना ही पड़ेगा अपना अलग से बचाकर। हमें इतने टाइम में करने की मतलब ट्राई करना चाहिए अपना जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हालांकि जो मैं RWA पर जो मॉक टेस्ट देती हूँ उसमें पूरे 2 घंटे ही लेती हूँ, तो तब जाकर इतना आता है। तो अभी आप देख रहे हो ना, अगर आप थोड़ा सा भी कम टाइम लेते हो तो आपका स्कोर कहाँ पहुंच जाता है। तो इसलिए ही मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हूँ कि क्या ही मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर आ रहा है, जब हम
ऑफलाइन जितना हमें टाइम निकालना होता है उस टाइम में तो हम कम स्कोर कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक मैथ्स की बुक ऑर्डर की अभी, आई थिंक थोड़े दिनों में आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। कल की थी मैंने ऑर्डर, मैथ की बुक की है मैंने एक ऑर्डर। मेरे पास मैथ की बुक है, मतलब मेरे पास आदित्य रंजन सर की बुक है, अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है कि बुक बेकार है। क्वेश्चन भी है, बट वो है ना कि उसके अंदर थोड़े से मुझे कम लग रहे थे क्वेश्चन, तो मैंने एक और बुक ऑर्डर की है। तो उससे अभी दोबारा से मुझे लगता है जब मैंने रीजनिंग अपना 4-5 दिन में मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैथ में भी मुझे कम ही टाइम लगेगा। हालांकि मैथ पढ़ना तो मुझे पसंद है, तो इसलिए तो उसमें और भी कम टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने मैथ की बुक ऑर्डर कर दी थी। हालांकि ये कुछ टाइम नहीं है कि अब इतना एग्जाम आने वाला है, मैंने बुक ऑर्डर की है, लेकिन अभी 2-4 दिन में आ जाएगी। रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं मैथ स्टार्ट करने वाली हूँ और उसके बाद मैं जीके जीएस को अच्छे से तैयार करूंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक लगती है। मेरा नॉर्मल यूपी जीके वाला पार्ट मुझे ठीक से आता है और थोड़ा जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है वो ठीक से आते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर वाला पार्ट जब आता है ना, तो मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ी है करंट अफेयर, उसमें से ज्यादा मुझे याद नहीं रह पाता, इसलिए मेरी मिस्टेक ना करंट अफेयर वाले पार्ट में ही ज्यादा होती है। तो यही सब था, जो कुछ स्कोर था मैंने बता दिया, कौन से क्वेश्चन ठीक हुए कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। कल डिटेल में वो सभी बता दूंगी जब वो ओपन हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो बाकी जो RW पर जो अंकित सर हैं वो उसका एनालिसिस कराएंगे शाम को, तब देखते हैं कि कुछ क्या क्या सर बताते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे मैथ का, जो आदित्य रंजन सर की 21 मैराथन क्लास ली है लॉस एंड प्रॉफिट में, उन्होंने पूछा था, आई थिंक 26वें नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि उसका आंसर क्या होगा। तो उसका 18% गेन आया है। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि उसका सोल्यूशन क्या है। एक क्वेश्चन था जो आप में से किसी ने पूछा था, जो कि है आदित्य रंजन सर की 21 मैराथन से क्वेश्चन था, लॉस एंड प्रॉफिट वाले चैप्टर में 26वां क्वेश्चन था। तो उसका आंसर पूछा हुआ था उन्होंने। तो देखो उसमें ना सेलिंग प्राइस सेम करना था, मतलब उन्होंने बोला था कि सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो था कि 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% की फ्रिक्शन वैल्यू हमने 4 और 5 बना ली। फिर 20% का लॉस हुआ है, 20% के लॉस के लिए हमने 5 और 4 इसकी फ्रिक्शन वैल्यू बन जाएगी। तो हमें उसके बाद बोला था जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, दोनों सेम नहीं है। तो इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई की और इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई की। तो उसके बाद हमने हमारे पास जो नया सीपी और एसपी का जो रेशो आएगा ना वो ये बन जाएगा। ये रहा फर्स्ट वाले आर्टिकल के लिए सीपी, ये उसके लिए एसपी, ये पहले के लिए सीपी दूसरे के लिए एसपी। तो एग्जैक्ट टोटल ये बन जाएगा कि 41 और 40 का रेशो बन जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये वाला एसपी। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, इसमें 475 दिया हुआ है, साइड में मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी जो क्वेश्चन था। तो ये 475 वैल्यू दी हुई थी जो कि थी एसपी की वैल्यू, यानी कि सेलिंग प्राइस की 475 वैल्यू दी हुई थी। और हमारे पास रेशियो में थी 40 और हमें वैल्यू जो निकालनी थी वो सीपी की, सीपी यहाँ से निकल जाएगा, 41 की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 486.875। तो ये जो बन जाएगा ना ये बन जाएगा सीपी और ये बन गया सीपी। और जो ये वाली जो एसपी है ना, ये वाला एसपी दिया हुआ था 575 एसपी दिया हुआ था। उसके बाद पूछा हुआ था कि प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि हमारे पास पहले तो हमें सीपी चाहिए था और उन्होंने कोई नया सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट बताना था कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो सीपी हमारा यहाँ से निकल गया और एसपी ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 575। इसको हमने जब यहाँ से इसका प्रॉफिट निकल जाएगा, अब तो सीधी सी बात है हमारे पास सीपी भी है और एसपी भी है, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये सभी करना था, एसपी माइनस सीपी करते हैं जो भी करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, बटा सीपी इंटू 100 कर देंगे। और ये सभी आपकी काटने पीटने के बाद जो वैल्यू बन जाएगी ना 18% गेन वैल्यू बन जाएगी। उसमें सन्निकट मान पूछा हुआ है तो 18.10 कुछ करके कुछ आएगा, आगे भी था शायद। तो इतना करने के बाद आपको सिर्फ 18% दे देना है, क्योंकि उसके आसपास के और कोई ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ 18% के आसपास ही थे ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन ऐसे हुआ था। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है, हमें सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए बोला है तो सेलिंग प्राइस को स्टार्टिंग में सेम कर देना है, उसके बाद सीपी निकालना है। यहाँ से सीपी निकल गया, सीपी के बाद एसपी में दिया था, उसके बाद तो प्रॉफिट निकालना ईजी होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने। तो यही था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो भी क्वेश्चन आपने किया हुआ था ये। और बाकी आपका और कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लिया करो, क्योंकि मेरे से जो क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, जैसे मैं आपसे पूछती रहती हूँ जो कम्युनिटी पोस्ट पर मैं कभी कुछ क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, तो वैसा होता है कि मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रही थी जो मुझसे नहीं हुए, और जो उनका आंसर दिया हुआ था या फिर जो उनका सोल्यूशन दिया हुआ था ना, वहां से समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं उसको पोस्ट कर देती हूँ। और आप सभी के अलग अलग इतने सारे ओपिनियन आते हैं तो उससे पता चल जाता है कि एक्चुअली में क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि सभी अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो ऐसे आसानी रहती है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये था, बट इसका एक्चुअल आंसर मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सर ने कराया नहीं था, ये क्वेश्चन सर ने होमवर्क दिया था, लेकिन मेरा यही आया था। तो आई होप कि यही आंसर होगा। और बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।